हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं? ये सब ठीक है, बढ़िया है। तो 6 बुलेट ट्रेन कमिंग टू इंडिया। आज की वीडियो का टाइटल है जी 6 बुलेट ट्रेन कमिंग टू इंडिया। इंडिया आ रही हैं। बिल्कुल इंडिया में आ रही है भाई, इंडिया में बन रही है, ऑन द वे है, इंडिया बना रहा है। और वीडियो देखते देखते आ जाएंगे। वीडियो देखते बुलेट है ना। हाँ, बुलेट इधर आएगी ना। आवाज से भी तेज। अच्छा, वैसे मुझे तो था एक बुलेट ट्रेन जो है वो बना रहे हैं ये, अब 6 बुलेट ट्रेन का आ गया कि हो रही हैं भाई, बन रही हैं। अच्छा चले स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। करें स्टार्ट। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए भारत को चाहिए थी गोली की रफ्तार वाली ट्रेन, मतलब कि बुलेट ट्रेन चाहिए थी। तो अब बुलेट ट्रेन तो चाहिए थी, जरूरत थी भारत की। तो भारत ने थोड़ा सा बजट करना शुरू किया, बजटिंग शुरू कर दी गई। उसके बाद जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो बेहद ज्यादा विशाल था। 1,25,000 करोड़ लगने थे महज 508 किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए, जहां पर यह बुलेट ट्रेन चलाई जानी थी। तो अब 1,25,000 करोड़ लाए तो लाए कहां से? उसके बाद दिमाग में आया एक ऐसे देश का नाम जो कि पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए जाना चाहता है और अपनी खतरनाक एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता है, जिस देश का नाम है भारत का अभिन्न मित्र जापान। भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और जापान से बातचीत करनी शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने जापान को ही क्यों चुना? 2-3 क्वालिटीज तो हमने आपको बता दी, लेकिन जापान को चुनने के पीछे का जो रीजन है सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खसक जाएगी कि भैया ये जापानी होते किस दिमाग वाले होते, भैया इनके दिमाग के अंदर चलता क्या है, कौन सी स्पीड में इनके दिमाग में विचारों की जो गति है इतनी तेज कैसे है। आपको बता रहे हैं क्या ऐसा फैक्ट सुनकर के हिल जाएंगे आप। जापान में टोक्यो मेट्रो स्टेशन और टोक्यो मेट्रो नेटवर्क, यानी कि टोक्यो के इर्द गिर्द जो मेट्रो ट्रेनों का जो उनके लिए पटरियां बिछाई गई थी उसका पूरा जाल। तो अब ये इतने ज्यादा टाइम के पंक्चुअल होते हैं जापानीज के, वो चाहते थे कि भैया एक सेकंड भी वहां पर वेस्ट ना हो। इवन आज भी जो इनकी सबसे एडवांस्ड बुलेट ट्रेन है जिसे शिनकानसेन 5 कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट, सबसे ज्यादा सेफ। आप कभी नहीं सुनेंगे कि इस प्रकार की शिनकानसेन जो बुलेट ट्रेन है उसका एक्सीडेंट हो गया हो या पटरी से उतर गई हो, यहां गिर गई हो, वहां गिर गई हो, ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे आप कभी। तो ये जो शिनकानसेन ट्रेन का जो नेटवर्क था टोक्यो का, तो अब इनको बचाना था समय। और इन लोग ऐसे होते हैं जापानीज कि भैया ट्रेन अगर 15 से 20 सेकंड भी लेट हो गई ना तो उसको भी मार्क करके रखते हैं। एक तो हमारे यहाँ ट्रेनों के लेट होने की परेशानी अलग है, लेकिन जापान में 15-20 सेकंड की डीले को भी डीले माना जाता है और सारे यात्री नोट करके रखते हैं, बाद में पॉलिटिशियन को वहीं पर पेल देते हैं। सीधी सी बात बता रहे हैं। तो वो वहां से त्रस्त होकर के उन्होंने बोला भैया साइंटिस्ट आप सामने आइए, जितने भी वैज्ञानिक उनको सामने बुलाए जाइए और भैया जरा सी भी लेट किसी भी प्रॉब्लम के आने पर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप सोचें इतनी लंबी ट्रेन, इतने सारे लोग, हो सकता है कुछ ना कुछ कारण हो सकता है जिससे डीले हो जाए, लेकिन यहां पर 15-20 सेकंड के डीलेस को भी बहुत बड़ा माना जा रहा था। तो वैज्ञानिक उतरे और वैज्ञानिकों ने उतर करके जापानी टेक्निक से ऐसी चीज कर डाली जो भैया दुनिया ने सोची ही नहीं थी। जापानी वैज्ञानिकों ने एकदम अनूठा रास्ता निकाला। उन्होंने स्लाइम मोल्ड नाम का एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म निकाला क्या प्रकृति में पाया जाता है, जंगलों की सरफेस को साफ करना काम होता है इसका। ये हर चीज खाता है, काफी भूखा किस्म का, काफी लेजी, बट अलग ही लेवल का दिमाग इसके अंदर चलता है। बताया जाता है प्रिमिटिव माइंड होता है, बिना माइंड के, बिना ब्रेन के एक प्रिमिटिव इंटेलिजेंस मौजूद होता है स्लाइम मोल्ड के अंदर। ध्यान से सुनिएगा जो हम बताने वाले हैं आपको। इन्होंने एक प्लेट, ट्रांसपेरेंट प्लेट, और उसमें टोक्यो का नक्शा रखा। टोक्यो के नक्शे के ऊपर में जो इंपॉर्टेंट स्टेशन थे उसके ऊपर इन्होंने ओट्स आप सब जानते होंगे वजन कम करने का काम आता है, तो ओट्स के दाने इन्होंने जहां जहां स्टेशन है मौजूद टोक्यो के उस मैप के ऊपर, वहां वहां एक एक ओट्स का दाना रख दिया। अब ये हो गया फूड, ये हो गया चारा। उसके बाद स्लाइम मोल्ड की भूखा स्लाइम मोल्ड था, लेजी भूखा स्लाइम मोल्ड, उसे उसके ऊपर छोड़ दिया। इस स्लाइम मोल्ड ने, जो कि एक फफूंद ही कहा जाएगा, इस फफूंद ने, इस फंगस ने पूरे जो भी मैप था उसको कवर कर लिया, टोक्यो का मैप। उसके बाद इसने रूट्स बनाने शुरू किए। जहां जहां ओट्स के दाने रखे थे जो कि स्टेशंस के उसमें रखे गए थे, तो वहां वहां ये पहुंचा, वहां तक पहुंच के इसने सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे एफिशिएंट, सबसे कम मेहनत, ताकत, एनर्जी खपत करने वाले रास्तों को इजाद कर दिया। एक ऐसा नेटवर्क बना डाला, उसको देख करके साइंटिस्ट ने समझ लिया कि भैया ये इसका जो स्लाइम इंटेलिजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रिमिटिव इंटेलिजेंस है, बहुत खतरनाक है, अलग लेवल का इंटेलिजेंस है। इस स्लाइम मोल्ड के बढ़त, इसकी ग्रोथ को देखकर उन्होंने वो सारे जो रास्ते उसने बनाए थे ओट्स के दानों तक पहुंचने के, उन्हीं के बेसिस पर अपने टोक्यो के मेट्रो नेटवर्क को री अलाइन किया उसके हिसाब से। और उसके बाद वो जो डीले हो रहा था वो भी बंद हो गया।
तो भारत ने सोचा भैया इससे अच्छा देश तो हो ही नहीं सकता, इतने खतरनाक R&D करने वाले लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, इनके साथ हाथ मिला लेते हैं। और उसके बाद रही बात 1,25,000 करोड़ की, ये कहां से लाए? तो जापान के सामने भारत ने दिखाया अपना सॉफ्ट पावर और जापान को कहा कि देखिए ऐसा भैया 80% पैसा तो आप समझ लो आप हमको लोन दे रहे हो, ये सोच करके आप हमारे यहां आओ और हमारे यहां शिंकेनसेन दौड़ाओ, नंबर 5 वाली शिंकेनसेन 5 सबसे तेज जो बुलेट ट्रेन है, सबसे सेफेस्ट बुलेट ट्रेन है, वो दौड़ाओ मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए। और 80% जो इसका कॉस्ट लगने वाला है 1,25,000 करोड़ का, उसमें 80% आप समझो हमको लोन दे चुके हो, जो हम 50 साल में आपको पटाएंगे, 15 साल बाद हम लोन रीपेमेंट शुरू करेंगे। 20% पैसे दे दिए गए भारत की तरफ से जापान को। अब आप बोलेंगे भैया सॉफ्ट पावर तो अपनी जगह है, लेकिन जापान जैसी कंट्री भला क्यों भारत को 80% लोन देकर उसके देश में आकर के वहां पर काम करने में जुट जाए, 20% पैसा लेके 50 साल बाद पैसा वापस लें, और लोन भी जो दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं? 0.1% का उसके ऊपर में ये जो है ब्याज लगाएंगे। तो इतने कम ब्याज में इतना सारा पैसा दूसरे देश में जाकर के इस प्रकार से काम करना, आखिर जापान ने एक्सेप्ट कैसे किया आप सोच रहे होंगे? तो देखिए भारत भैया बहुत दिमाग रखता है, सॉफ्ट पावर तो है अपने पास, लेकिन हमारे पास में बिजनेस माइंड भी आ चुका है, ये बात आप समझ लीजिए। भारत ने 6 बुलेट ट्रेन खरीदने की तैयारी कर ली है जापान के साथ में। 15 अगस्त इस साल को सारा प्रोक्योरमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना है सब कुछ हो जाएगा, और सन 2026 जून जुलाई के बीच में भारत में पहली जापानीज शिनकानसेन बुलेट ट्रेन दौड़ाने की डेट तय की गई है। देखिए भारत ने पहले 400 करोड़ रुपए के हिसाब से 6 बुलेट ट्रेन जापान से खरीदने की बात कर ली। अब जापान इस डील में इसलिए आया क्योंकि देखिए दुनिया मानती है, अमेरिकन मानते हैं, रशियंस मानते हैं, सब कोई मानते हैं कि सबसे बेस्ट रेलवे नेटवर्क अगर दुनिया में किसी के पास है तो वो है जापान के पास में। लेकिन आप कहीं भी नहीं देखेंगे, आप अमेरिका के अंदर जापान की बनी रेलवे की पटरियां नहीं देखेंगे, जापान की ट्रेन को नहीं देख पाएंगे आप। तो दोस्तों दिक्कत ये कि जापान का ये जो टेक्नोलॉजी है तो जबरदस्त, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अभी तक किसी भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया, खरीदा नहीं है, ये अपनी टेक्नोलॉजी बेच नहीं पाया किसी देश को। तो पहली चीज आपको बता दें, सिर्फ एक ही देश है ताइवान जहां पर जापान की ट्रेनें चलती हैं, इसके अलावा किसी ने भी इनसे ये चीजें खरीदी नहीं। तो अब जापान चाहता भैया कि उसका प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में फेमस हो और उसको बेच बेच के इंस्टॉल कर करके अच्छा खासा पैसा कमाए। तो दोस्तों इसमें भारत ने कहा भैया हमारे ऊपर ट्राई करो ना, भारत में ट्रेनें जो है भर भर के निकलती है, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इनका, तो आप यहां टेस्ट करो, अगर यहां सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया यहां पर आपका काम देख करके आपको बुलाएगी। तो एक हिसाब से अपने आप काम का प्रमोशन करने के लिए जापान भारत के साथ डील के लिए तैयार हुआ। ना सिर्फ जापान 80% लोन के रूप में इसको पूरा बना रहा है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। भारत के इंजीनियर्स को जापान में बुला करके ट्रेनिंग दी जाएगी और भारत के लोगों को एक बार अगर टेक्नोलॉजी मिल गई खुद ही बना लेंगे भैया। तो इवेंचुअल जो रास्ता है जिस ओर चल रहा है भारत, वो ये कि इवेंचुअल हम मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन भी बना सके, और आगे जाकर जो अभी मुंबई अहमदाबाद जो कॉरिडोर बन रहा है, इसके बाद में आगे चलकर मुंबई पुणे बुलेट, चेन्नई बेंगलुरु बुलेट ट्रेन, और पॉसिबली दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी कोलकाता, यानी दिल्ली से कलकत्ता के बीच में आगरा लखनऊ वाराणसी जो रहेगा वो स्टॉप रहेगा, दिल्ली टू कलकत्ता एक जो है बुलेट ट्रेन चला दे आगे जाकर के। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की कोशिश है कि किसी भी तरीके से बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत के इंजीनियर्स के पास में भी ये स्किल डेवलप हो जाए, कैसे हैंडल करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है इन ट्रेनों को, ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में बना ली जाए, और इवेंचुअली फिर मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन जो हैं वो भारत की इस खतरनाक जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। बार बार जो डिलेज होते हैं, ट्रेनें जो होती हैं वो लेट पहुंचती हैं, ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। और दोस्तों बता दें, खुशखबरी की बात है कि भारत जल्द ही 6 बुलेट ट्रेन खरीदने वाला है और 2026 में पहली बार जो है भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। बड़ी खबर है, खुशखबरी है, तो भैया इसे अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। ओके, अच्छा ये वही मुंबई अहमदाबाद वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मतलब इतना ज्यादा पैसा उसमें ये सुनी थी न्यूज पीछे कि 0.1% मतलब के अकॉर्डिंग को लोन देना, जो कि कुछ भी नहीं था मतलब। और बड़ी अच्छा प्लान ये है कि इंडिया का जो है उन्होंने जापान को कहा कि आप इंडिया से स्टार्ट करें, ठीक है, हम आपसे खरीदते हैं, आप इधर इस प्रोजेक्ट को आगे चलाएं, बनाएं, हम आपसे खरीदेंगे तो फिर दुनिया हमारी तरफ देखकर आपकी तरफ आएगी, क्योंकि अभी तक उनकी 80% को लोन देने लगे हैं कि पैसा भी देखें हम चाइना का,
इंडिया का प्रोजेक्ट भी लग जाएगा और वापस भी करना है कितने सालों में, 50 साल। सालों में 0.1 और जो रिटर्न शुरू करना है वो भी 15 साल बाद शुरू करना है। उसने यही बोला ना कि अब हमारे पास बिजनेस माइंड भी हो गया। तो वो तो पहले भी था। वो मतलब ये है कि बिल्कुल ये तो है कि गवर्नमेंट्स किस तरीके से इसको देख रही है और उन्होंने बहुत हर चीज सोच समझ के कि पैसा भी बच गया, उन्होंने पैसा भी लगा देंगे, सारा कुछ कर देंगे और उसके बाद ये है कि ट्रेन भी आ जाएगी और फिर जो इंजीनियर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा। वो भी मार्कअप इतना कम भी उन्होंने इसलिए रखा ना कि उन्होंने साथ ही 6 ट्रेनों का दे दिया था काम कि 6 पे वही चीज ही हो जाएगी, 0 लगता है फिर बात वो वहीं चल जाएगी, ज्यादा हो जाएगा ना। तो 6 ट्रेनें जो हैं वो मतलब आने वाली हैं जी इंडिया में। 6 बुलेट ट्रेन जो कि 2026 तक हम देखेंगे कि इंडिया में आपको बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद जो है रूट जो है उसके ऊपर तो दौड़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद फिर जो दिल्ली से आगरा या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वहाँ पर भी नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल ये है कि जैपनीज अगर आ रहे हैं तो जैपनीज बुलेट ट्रेन आ रही है तो एज वी ऑल ऑफ नो के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो ट्रेन नेटवर्क है वो जापान के पास है। और जापान की मतलब टेक्नोलॉजी जैसे कि उन्होंने बताया, अब देखे कि उन्होंने अपना जो बुलेट वो पूरा नेटवर्क जाल बिछाया है, कैसे यार मतलब माइंड है उनका है। तो ऐसे ये जो फंगस है ना जी जल्दी मतलब रास्ता ढूंढती है चीज तक पहुंचने में, और वैसा ही जाल बिछा दिया उन्होंने जहाँ पे अपने स्टेशन बनाने थे वहाँ पे ओट्स रखे और फिर उसको अंदर छोड़ा और उसने जितने शॉर्टकट में लिए ना उन्होंने वहाँ पे अपना नेटवर्क बिछा की बात 15-20 सेकंड भी लेट हो जाए तो बड़ा इश्यू समझ। अच्छा 15 सेकंड का लेट है तो उसको लेट माना जाता है जापान में। वो नोट करते हैं और वो उधर कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट को बताते हैं। हमारे इधर ये है कि अगर आधा पौना घंटा भी लेट है ना ट्रेन, तुम कहते हैं टाइम पे आ गई है, बड़े ठीक आ गई है, अब ये कोई लेट नहीं है। हम ये कहते हैं शुक्र है। हमारे इधर लेट गिना जाता है 2-3 घंटे को कि हाँ यार 2 घंटे लेट अब लेट हुई, अब ये लेट हो गया 2 घंटे लेट। हाँ ये लेट है। अगर घंटे के बीच आ जाए ना ऊपर तो कहते हैं हाँ नहीं सही आ रही है। तो चले मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।